जिस किसी भी भाई को लगता है ना कि डॉक्टर्स बहुत पैसा लूटते हैं, काम नहीं करते हैं, है ना, आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। बस इतना बता दो कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है इंडिया में जिसमें आपको ट्रेनिंग के टाइम पे या जब भी प्रैक्टिस चल रही होती है, जब आपकी जॉब लगती है, कौन से टाइम पे आपको 36 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है, डेढ़ दो दो दिन तक की ड्यूटी कराई जाती है, फिर आपको 8 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दिया जाता है, उसके बाद फिर से आपको ड्यूटी पे बुला लिया जाता है ना। एक प्रोफेशन बता दीजिए। और अगर आपको लगता है कि डॉक्टर आपसे बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, तो एक छोटा सा सवाल और है, ऐसा कौन सा है डिपार्टमेंट जिसमें आप बिना पैसा दिए ईज़िली काम करवाते हैं। अगर आपको एक बच्चे का एडमिशन भी कराना है ना स्कूल में, अगर आपकी पहचान नहीं होगी वहाँ पे, तो आपको 5 दिन भागना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस ले लीजिए, सरकारी स्कूल ले लीजिए, कोई सा भी सरकारी डिपार्टमेंट, कोई बैंक ले लीजिए, तहसील, हाई कोर्ट, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, एक जगह बता दो जहाँ आपकी पहचान नहीं हो तो आपका काम 5 मिनट में हो जाए। अस्पताल में तो 5 मिनट 10 मिनट वेट करना पड़ जाए अगर, जहाँ पे इतनी भीड़ होती है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं मानता हूँ नहीं देते हैं ध्यान, बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं देते हैं ध्यान, पर उनको कितना फ्रस्ट्रेट किया जाता है आपको पता भी है? नहीं होगा। आपको तो पर्सनल खुन्नस हो रखी है डॉक्टर से, अच्छी बात है, रखिए। डॉक्टर्स भी अब मजबूर होकर वही सब कर रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ना आप उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अब डॉक्टर्स अपने लिए खुद आवाज़ उठा रहे हैं, और अपनी आवाज़ सुनवाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ रहा है वो आप आने वाले समय में देखेंगे। अगर सारे डॉक्टरों ने पूरी तरह से छुट्टी कर दी, तो आप खुद सोचिए कि जिन पेशेंट्स को नीड है, जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनका क्या होगा। क्योंकि मजबूरी तो डॉक्टरों की भी है, सारी जिम्मेदारी तो डॉक्टरों ने ही नहीं ले रखी है ना। आपका तो पर्सनल इशू है डॉक्टर्स के साथ। अब एक लड़की का रेप होता है, इतना ब्रूटल रेप होता है, उसका मर्डर होता है, पर आपने बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर है, और डॉक्टरों से आपकी पर्सनल खुन्नस है, क्योंकि उन्होंने आपको लूटा है। मतलब पहले नीट की तैयारी करें, फिर वो 5-6 साल MBBS पढ़ें, फिर उसके बाद में PG की तैयारी करें, फिर वो इस तरह से टॉर्चर किया जाए उन्हें उनकी रेजिडेंसी के टाइम पे, है ना। फिर उसके बाद में अगर वो 1,500 रुपये आपसे फ़ीस के तौर पे लेते हैं, तो आपके लिए बहुत महंगा है। और आप हर जगह जाके 10-20 हज़ार यूँ हल्के में घूस देते हैं, हर जगह कमीशन चलता है, पर वो तो नॉर्मल है। सारा पैसा तो डॉक्टर ही लूट रहे हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट इंडिया में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर डॉक्टर्स को सिर्फ पैसे से ही मतलब था, डॉक्टर्स को और कोई इंसानियत, मानवता जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी डॉक्टर्स के अंदर, तो कोविड टाइम में डॉक्टरों की भी छुट्टी क्यों नहीं कर दी गई थी, या डॉक्टरों को कौन सा 10 गुना पेमेंट दिया जा रहा था। पर वो लड़ रहे थे ना, और उस टाइम तो आप भी हमें भगवान भगवान कर रहे थे। अरे भगवान ना बनाओ, हम नहीं कह रहे हैं हमें भगवान बनाओ, कम से कम इंसान तो समझो। अस्पताल में कोई भी आके मारपीट करके चला जाता है, आज तक कभी खबर छपी है? आज तक उसके लिए कोई कानून बना? कहीं बैंक में लड़ाई हो जाए, किसी पुलिस वाले पे हाथ उठा दिया जाए, किसी शिक्षक पे हाथ उठा दिया जाए, किसी भी कर्मचारी पे हाथ उठा दिया जाए, तो उसके ऊपर केस हो जाता है ना। पर डॉक्टर्स को कोई भी मारे पीटे, लोग क्या बोलते हैं? हाँ लूटता है, पीटेगा ही, उसने लापरवाही की होगी, है ना। मतलब डॉक्टरों ने तो गारंटी ले रखी है ना कि आपको 100% इलाज करके ही देंगे। आपको अच्छे से पता है कि 70% भारतीय आदमी गांव में रहता है ना। जब तक 4-5 दिन तक बुखार उसको ठहर ना जाए, तब तक वो हॉस्पिटल जाता ही नहीं है। एक्सीडेंट के बाद भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग उसको 3 घंटे तो लगाते हैं हॉस्पिटल पहुंचाने में। ये तो कंडीशन है अपने देश की, है ना। और वहाँ पहुँच के जब उसके सारे वाइटल्स ख़राब हो चुके, सब कुछ वो आदमी जा चुका है, तब आप हॉस्पिटल लेके पहुँचे हैं। कितनी सारी एम्बुलेंसेस रास्ते में खड़ी रहती, क्योंकि नेताजी सामने से जा रहे हैं। वही नेताजी जिन्होंने, जो स्कूल भी नहीं गए थे बचपन में, उनकी वजह से एम्बुलेंस वहाँ खड़ी रह गई। आदमी अस्पताल पहुँचा, वो पहले ही जा चुका है, और फिर उसके बाद में आप पीट दीजिए डॉक्टर को, क्योंकि उसने इलाज नहीं किया। वो उसने भगवान से छीन के नहीं लाया आपके पेशेंट को, इसीलिए आप पीट देते हैं, और इसके लिए कोई कानून नहीं है। फिर आएगा कोई कोविड, कोई दूसरा आएगा, मंकी पॉक्स भी आ रहा है, फिर बना दीजिएगा भगवान। पैंडेमिक घोषित तो होने ही वाला है, बना दीजिएगा भगवान। रील्स बनाइएगा, वीडियोस बनाइएगा, सब कुछ करिएगा, पर जब भी कभी ज़रूरत होगी, कम से कम इंसानियत के नाते उस लड़की के लिए कुछ बोल देते। या बॉलीवुड ही बोलेगा तभी आपका मुंह खुलेगा।
मतलब बॉलीवुड नहीं बोलेगा तो आप नहीं बोलेंगे, बॉलीवुड ही हमारा देश चला रहा है। तो इलाज कराने भी उन्हीं के पास जाइए, क्यों डॉक्टर्स के पास जाते हैं? अगर डॉक्टर्स आपको लूट ही रहे हैं, आप जाते ही क्यों हैं फिर? मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, पर मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको भी समझिए। भाई कहीं पे भी 8 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी नहीं होती है। 10 घंटे रख लो, 12 घंटे रख लो, क्या है ये 36 घंटे? कभी तो सोचो, कभी तो दिमाग लगाओ। 3 डॉक्टर का काम 1 डॉक्टर से लिया जाता है, क्यों? इतने सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं, ना कभी सीटें बढ़ाने के लिए बात होती है ना? एक इंसान से 3 डॉक्टरों की ड्यूटी कराई जाती है। अब उसमें आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो सोएगा नहीं, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, उसने खाना टाइम से नहीं खाया है। जो लड़की थी और उसने रात को 3 बजे खाना खा के वो सोने गई थी, सुबह हो चुका था। जिस टाइम पे आप उठने वाले होते हो उस टाइम पे वो डिनर कर रही थी। इस तरह की ड्यूटी कराई जाती है और उसके बाद ये सब किया जाता है, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने होते हैं, एक और हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? ऊपर से डॉक्टर है वो, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं चिल्लाएं, उनका अपना पर्सनल है। डॉक्टर तो इंसान है नहीं, लूटते हैं। जब तक ये सोच रखोगे, जब तक डॉक्टरों से नफ़रत वाली सोच रखोगे, उन्हें लुटेरा समझोगे, ये आने वाले समय के लिए ठीक बात नहीं है। क्योंकि आपको नहीं दिखता, पर डॉक्टर्स के अंदर इसके लिए ज़बरदस्त आक्रोश है। आपको नहीं दिखेगा, आप जिस फील्ड में हैं आपको सिर्फ उस फील्ड की चीज़ें दिखेंगी। आप जो चीज़ें देखते हैं ऑनलाइन एल्गोरिदम में, वही चीज़ें आता है ना? आक्रोश मत पैदा होने दीजिए। डॉक्टर्स बहुत शांत प्रजाति के लोग होते हैं, काटना तोड़ना बहुत अच्छे से आता है, पर उन्हें तहस में मत आने दीजिए। थोड़ा बहुत आप भी बोलिए, थोड़ा बहुत हम बोलेंगे। हर चीज़ के लिए शांति से नियम बनाए जाते हैं, उनका पालन किया जाता है। अगर किसी महिला को नाइट ड्यूटी कराई जा रही है, कौन से डिपार्टमेंट में नाइट ड्यूटी कराई जाती है महिला से? पर डॉक्टरी में कराई जाती है, तो उनको प्रोटेक्शन कौन देगा? सरकार देगी ना, क्योंकि इंसान से तो कुछ उम्मीद कर नहीं सकते। जो भी खड़े हैं सब भेड़िए के रूप में खड़े हैं। तो सरकार दे ना सिक्योरिटी, वो भी मांगनी पड़ रही है, मिलती नहीं है। अगर सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो तो फीमेल डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटी मत लगाओ। पर नहीं, वो तो लगानी है, 2-2 दिन तक लगातार लगानी है, और उसके बाद ये सब होगा। इंसान के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर दे भी दी तो कोई भरोसा नहीं है कि वो सिक्योरिटी गार्ड ही क्या करेगा, उसकी नज़र कैसी है। ये तो हाल है इस देश में। और फिर इसके बाद जब जस्टिस की मांग करो तो कोई सामने नहीं आ रहा। मतलब आपने पूरा छोड़ दिया है डॉक्टरों को अकेले उनके अपने पे ही, आपको कुछ बोलना ही नहीं है। अब आप भी ये देख के डिसाइड करेंगे किस केस पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना है। अगर आपकी कम्युनिटी के किसी इंसान पे कोई बात आए तभी आप बोलेंगे, क्योंकि आपके सारे काम तो जैसे उसी कम्युनिटी से होने हैं। जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं सारे काम आपके उसी में होने हैं, डॉक्टरों से ज़रूरत पड़नी नहीं है। और जब पड़ेगी तो फिर 5 मिनट में सारा ब्लेम दे देना। सुनते नहीं हैं, लूटते हैं, जो कुछ मन में है बोल देना, उसके बाद मार पीट देना। 1 यूनिट ब्लड की अगर ज़रूरत पड़ जाए ना तो भागते घूमते हो 4 शहरों में, पर वही जब डॉक्टर को मारने की बात आ जाए तो 200 लोग ट्रकों में भर के आते हैं तुम्हारे तरफ से। कैसे? भाई अभी भी समय है, अभी भी समय है। सही चीज़ों की परख करो, सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना सीखो। मैं मानता हूँ ये चीज़ ऐसे नहीं जाने वाली। ये देश इस कदर गिर चुका है, इस देश के लोग इस कदर गिर चुके हैं कि उन्हें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं बची है। दुनिया भर का ज्ञान देते घूमोगे कि कपड़ों की वजह से होता है, ये करने की वजह से होता है, वो करने की वजह से होता है, पर उनके साथ क्यों हो रहा है जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो सिंपली अपना काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, उनके साथ ये हो रहा है। तो
किसी एक चीज़ को ब्लेम नहीं डाल सकते। हमारी नज़र ख़राब हो चुकी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। हम कपड़ों पे ही सारा ब्लेम नहीं डाल सकते। हालात तो ये हैं कि वेस्ट बंगाल की सीएम, जो होम मिनिस्टर भी है, जिसने 2-3 मिनिस्ट्री और संभाल रखी है, वो खुद अपने अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। उसको इंसाफ चाहिए। सारे सबूत मिटा के, सब कुछ करवा के, फिर उसके बाद वो प्रोटेस्ट करने बैठी है। चलो कम से कम उसने इतना तो माना कि कुछ तो गलत हुआ है, वो उसको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और जितनी वो फेमिनिस्ट थी, जिनको महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी थी, उनको भी वो बस कुछ चीज़ों के लिए ही लड़नी थी कि बस ट्वर्क करने की आज़ादी मिल जाए, छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी मिल जाए, ये सब चीज़ों के लिए लड़ाई लड़नी है उनको। बाकी इन सब चीज़ों के लिए, न्याय वाय के लिए नहीं है उनकी लड़ाई। तो महिलाओं से भी मैं यही कहूँगा कि आप भी उनसे उम्मीद छोड़ दीजिए। महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला है ना। पहले घर से नहीं निकलने दिया जाता था, तब भी माताओं बहनों का हाथ होता था, नहीं निकलने देते थे। अब घर से बाहर जाती हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में कुछ गलत हो जाता है तो कोई महिला आगे नहीं आती है। खैर अब आ रही हैं बहुत सारी महिलाएं, अब सड़क पे उतर रही हैं उसके न्याय के लिए। पर उनका क्या, जिनकी इतनी पहुंच है, जिनके एक एक ट्वीट से इतना कुछ बदल सकता है, इतना फ़र्क पड़ सकता है, उनको नहीं आना है सामने, उनको फ़र्क नहीं है। सबको अपना उल्लू सीधा करना है बस। तो न्याय की तो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। एक याकूब मेनन के लिए रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया जा सकता है, पर एक लड़की का इस कदर जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, फिर उसको मार दिया जाए, उसके न्याय के लिए पूरे देश को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। वो चाहिए सब कुछ फ़ॉरेन वाला, है ना। फ़ॉरेन में तो छोटे कपड़े ही चलते हैं, अर्धनग्न अवस्था में घूमती हैं लड़कियां, पर वहाँ के फीमेल लोग भी तो अच्छे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो देख लेते हैं, निकल जाते हैं। पर आप गलत जगह पे हो। भारतीय समाज के आगे जहाँ लोगों की मानसिकता इतनी तुच्छ हो चुकी हो, वहाँ पे आप सोचो कि आप कुछ ऐसा करो, उनसे हजम ही नहीं होगा। गिर चुके हैं लोग, नाली के कीड़े जैसे हो चुके हैं। आप उनसे उम्मीदें मत रखो, गलत जगह पे जन्म लिया है आपने, तो आप उनसे वो वाली अपेक्षाएं रखो ही मत कि आप कुछ भी पहनो और वो आपको अच्छी नज़र से देखें। गलती नहीं है आपकी, पहनना है पहनो। फ़ॉरेन में हर जगह यही चलता है, पर वहाँ तो रेप नहीं होते ना। वहाँ रात में भी लड़की घूमती है, वहाँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ सेफ़ हैं। होते हैं केसेस, हर जगह होते हैं, पर जितने भारत में होते हैं ना, उसका क्या ही बोलूँ। मतलब ये तो वो केसेस हैं जो बाहर आ रहे हैं, ऐसे कितने हज़ारों लाखों केसेस हैं जो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। सही के लिए सही, गलत के लिए गलत बोलने की शुरुआत करो। हर जगह पॉलिटिकल एजेंडा मत ढूंढो। आज वहाँ ममता बनर्जी इस्तीफ़ा दें, कल वहाँ नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा दें, उससे कुछ नहीं होने वाला। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं कितने लोग, क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा। लगा दो राष्ट्रपति शासन, कुछ नहीं होगा। फालतू चीज़ों की मांग करने से कुछ नहीं होगा। न्याय की मांग करो, सही तरीके से करो और आवाज़ उठाना सीखो। बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं, आवाज़ उठाने पे तो कुछ हो नहीं रहा, बिना आवाज़ उठाए तो होने से रहा। और अपने अपने सेफ कॉर्नर्स मत ढूंढो। आज हम गिरफ्त में हैं, कल तुम होगे। आज तुम नहीं बोलोगे, कल हम नहीं बोलेंगे।